हेलो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक तक हमने हिमनदी के अपरदनात्मक स्थल रूप पढ़ लिए थे। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टॉपिक में हम हिमनदी के निक्षेपात्मक कार्य है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिमनदी के जो अपरदन है उस अपरदन के कारण शिलाखंड, रेत, कंकड़ पत्थर आदि हिमनदी प्रवाहित कर देती है। ये ग्लेशियल ड्रिफ्ट या हिम ड्रिफ्ट कहलाते हैं। इसके अलावा जो जमा किया गया अवर्गीकृत तलछट होता है उसको अपन टिल कहते हैं। जो टिल होता है या फिर मलबा होता है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है अंतर्हिमानी मलबा, यानी ऐसा मलबा जो हिमनदी के साथ साथ चलता है। दूसरा होता है बाह्य हिमानी मलबा, यह हिमनदी की ऊपरी सतह पर चलता है। और तीसरा होता है उपहिमानी मलबा, जो हिमनदी के तली में रहता है। यानी ये 3 प्रकार का मलबा होता है। यही मलबा जहाँ पर जाकर कहीं जम जाता है वहीं पर निक्षेपात्मक स्थल रूपों का निर्माण होता है। हिमनदी निक्षेपित जो पदार्थ है वह 2 प्रकार से करती है। एक तो सीधा बर्फ़ ही निक्षेपण कर देती है। दूसरा जो निक्षेपण है वह बर्फ़ जब जल में परिवर्तित हो जाता है तब वह निक्षेपण करती है। तो पहले पढ़ते हैं अपन हिमनदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप। इसमें हिमोड और ड्रमलिन मुख्य रूप से आते हैं। सबसे पहले है हिमोड। हिमनदी द्वारा पदार्थों का जो निक्षेपण होता है उसे हिमोड कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स जल के द्वारा निक्षेपित पदार्थ जलोढ़ कहलाते हैं, उसी प्रकार हिमनदी द्वारा निक्षेपित पदार्थ हिमोड कहलाते हैं। इनमें टिल यानी मलबे की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका जमाव 100 फीट या उससे भी ऊंचा हो सकता है, इसलिए हिमोड को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। पार्श्विक हिमोड, मध्यस्थ हिमोड, अंतिम हिमोड और तलस्थ हिमोड। सबसे पहले है पार्श्विक हिमोड। हिमनदी के अधिकांश प्रवाहित जो किनारे होते हैं किनारों पर ही जमा हो जाते हैं। यानी हिमनदी अपने पदार्थों को जो बहाती है ज़्यादातर किनारों पर ही जमा कर देती है, और किनारों को हम पार्श्व भी कहते हैं। इसलिए ऐसे किनारों पर जमे प्रवाहित पदार्थ जो होते हैं उन्हें पार्श्विक हिमोड कहते हैं। ये कटक के रूप में बन जाते हैं। मध्यस्थ हिमोड। फ्रेंड्स जब दो हिमनदियाँ आकर आपस में मिल जाती है तो उनके बीच में जो हिमोड मिलते हैं उसे मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। जब हिमनदी का जल पिघल जाता है और उसके अंतिम भाग में रुक जाता है और अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल जैसी कटक बना लेता है उसे अंतस्थ हिमोड कहते हैं। तलस्थ हिमोड। तली या आधार में एकत्रित हिमोड को तलस्थ हिमोड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हिमनदी द्वारा ये निम्नलिखित हिमोड हैं वो बनते हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है वह है ड्रमलिन। फ्रेंड्स जो मृत्तिका होती है, बड़े जो मोटे मृत्तिका के कण होते हैं उनका ढेर जो है उसे ड्रमलिन कहते हैं। यह ढेर उल्टी नाव जैसा या अंडे की टोकरी जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे अंडे की टोकरी भी कहते हैं। ये जो ड्रमलिन होता है उसका जो ढाल है वह असमान होता है। यानी हिमनदी का जो मुख होता है उसकी ओर का ढाल तो खड़े ढाल वाला और खुरदरा होता है, जबकि पीछे का भाग है वह मंद होता है। देखने में यह लगभग जो अपरदित स्थल रूप है जिसे रोसमुटाने कहा जाता है लगभग वैसा ही लगता है, लेकिन अंतर यह है कि ड्रमलिन जो है वह जमाव यानी असंगठित पदार्थों से बनता है, जबकि जो रोसमुटाने हैं वह कठोर चट्टानों के अपरदन से बनती है।
देखने में एक जैसे ही लगते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे जो इसके निक्षेपित स्थल रूप है उसकी हमने जो है चर्चा की थी, यानी जिसे कहते हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप। नदी, जो हिमनदी है वह अधिक तापमान वाले स्थान पर पहुंच जाती है तो उसका जल पिघलने लग जाता है। इसे हिम का अवसान कहते हैं। पिघला हुआ जल बर्फ के टुकड़ों के साथ जो निक्षेपण करता है, ऐसे निक्षेपित पदार्थों को हिम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। यानी इसमें केवल जल नहीं होता, थोड़ी बहुत मात्रा में बर्फ भी होती है। सबसे पहला है एस्कर। हिमानी का सबसे महत्वपूर्ण, यानी हिमनदी जब जल बन जाती है उसमें कुछ बर्फ के कण होते हैं, तो उसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण निक्षेप है वह लंबे संकरे एक लहरदार कटक के रूप में होता है, जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे कटक को एस्कर कहते हैं। यह एस्कर यातायात की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे जो मार्ग है वो मजबूत हो जाते हैं और मजबूत मार्ग का निर्माण होता है, जिससे भारी वाहन भी आसानी से गुजर सकते हैं। इसलिए यह एस्कर है वो यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एस्कर की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये माला से लगने लगते हैं। ऐसे एस्कर को मालाकार या माणिका एस्कर भी कहा जाता है। कैम दूसरा स्थल रूप है जो हिमानी जलोढ़ से निर्मित है, वो है कैम। हिमनदी के अग्रभाग में रेत और बजरी का ढेर एक टीले के रूप में होता है, जिसे कैम कहते हैं। इसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। कैटल्स, कैम के विपरीत स्थल रूप। फ्रेंड्स, कैम में तो बजरी का ढेर बनता है, जबकि कैटिल में गर्त बन जाता है। तो यह इसके विपरीत स्थल रूप होता है, जो कि जल के पिघलने पर, जो बर्फ के पिघलने पर गर्त की भांति प्रतीत होता है। इस कैटिल के मध्य छोटे छोटे टीले होते हैं, जिन्हें हमक कहा जाता है। हिमनदी अवक्षेप यानी आउटवाश। हिमनदी का जो अग्रभाग है वह पिघलने से जल अंतस्थ हिमोड है उसके पीछे एकत्रित हो जाता है। यानी अंतस्थ हिमोड जो अंत में मिलते हैं उसके पीछे जल एकत्रित हो जाता है। अधिक जल होने के कारण अंतस्थ हिमोड के ऊपर से जल है वो निकल जाता है, और आगे निकल जाने के कारण कुछ मलबा जमा हो जाता है, जिससे एक मैदान बन जाता है। उसे अवक्षेप मैदान, हिमनदी अवक्षेप या आउटवाश कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सबसे अंत में स्थलाकृति बन रही है, इसे आउटवाश कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये थे निक्षेपित स्थल रूप। आपको कैसा लगा इसके संदर्भ में हमें बताइए, और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कीजिए।